हेलो एवरीवन। इस वीडियो पे मैग्नेटिज्म यूनिट का जो सेकंड पार्ट है वो हम लोग स्टार्ट करेंगे। और इस सेकंड पार्ट का नाम है मैग्नेटिक मटेरियल एंड मैग्नेटिज्म। तो इस वीडियो पे हम लोग सबसे पहले इसकी इंट्रोडक्शन में स्टडी करेंगे कि मैग्नेट क्या है। मैग्नेट, देखिए मैग्नेट आप लोगों ने नाइन्थ क्लास में भी स्टडी किया होगा और आप लोगों ने जरूर ये देखा भी होगा। तो मैग्नेट क्या होता है? मैग्नेट इज अ सब्सटेंस which attract iron piece, nickel, cobalt, एक्सेट्रा। ठीक है, तो आप लोगों ने खेलते टाइम जरूर मैग्नेट को यूज किया होगा या स्कूल में आप लोगों ने देखा होगा कि मैग्नेट एक ऐसा मटेरियल होता है जो आयरन के पीसेस को, और साथ में आप लोग निकल कोबाल्ट ये दो नाम और एक्स्ट्रा ऐड कर लें, मेनली आपने आयरन पीस के साथ ये जरूर किया होगा। तो ये आयरन पीस को क्या करता है? अट्रैक्ट करता है। तो विच मीन्स ये ऐसा मटेरियल है जो आयरन के पीस को अपनी तरफ खींचेगा। आप लोगों ने यूज किया होगा तो आप लोग अच्छे से आई थिंक समझ पा रहे होंगे, लेकिन अगर किसी बच्चे ने मैग्नेट ना देखा हो तो वो जरूर इसको खरीदे और उससे वो देखेगा कि ये लोहे की चीजों को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है। और इसकी एक और खास प्रॉपर्टी है कि अगर सपोज कीजिए ये मैग्नेट है, अगर इसको मैं फ्रीली अलाइन कर दूं, फ्रीली अलाइन मतलब मैंने सपोज कीजिए कोई थ्रेड लिया और उससे इसको अगर मैं अलाइन करूं तो ये अपने आप को अलाइन करता है जियोग्राफिकल नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन में। जियोग्राफिकल नॉर्थ और साउथ, आप लोग अगर जियोग्राफी की क्लास अच्छे से अटेंड की होगी तो आपको नॉर्थ पोल और साउथ पोल का पता होगा। तो मैं और ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ किस तरह से हम लोग उस ग्लोब पर शो करते हैं ये आपको जरूर पता होगा। तो जो ये मैग्नेट होता है अगर इसको फ्रीली अलाइन करें तो ये जियोग्राफिकल नॉर्थ और साउथ डायरेक्शन की तरफ ही अपने आप को अलाइन करता है। तो अब ये जो मैग्नेट है तो इसका आप लोग ये लिख लें कि अलाइन एक्सेट्रा एंड इट अलाइन itself towards geographical north and south and geographical साउथ। ओके, तो मैग्नेट क्या है? फ्रीली अलाइन का मतलब क्या है कि सपोज कीजिए ये है अर्थ का ईस्ट वेस्ट, ये नॉर्थ और ये साउथ। तो अगर मैग्नेट को आप लोग फ्रीली अलाइन करेंगे, ठीक है, फ्रीली अलाइन का मतलब क्या हुआ कि कोई एक्स्ट्रा फोर्स आप लोग नहीं अलाएंगे तो मैग्नेट का जो नॉर्थ पोल होगा वो नॉर्थ की तरफ अलाइन करेगा और साउथ पोल जो होगा वो साउथ, जियोग्राफिकल साउथ की तरफ ही अलाइन करेगा। ठीक है, ये फ्रीली अलाइंड है, ये आप लोग जरूर अंडरस्टैंड करें। फ्रीली वर्ड का मतलब है विच मीन्स कोई एक्स्ट्रा फोर्स नहीं लगाएंगे, फ्रीली अलाइंड। ठीक है, फ्रीली अलाइंड अगर करें तो ये है मैग्नेट की बेसिक सी इंट्रोडक्शन। तो मैग्नेट्स दो तरह के हैं, एक है नेचुरल मैग्नेट जो हमें नेचर से मिलता है और दूसरा है मैन मेड मैग्नेट या आर्टिफिशियल मैग्नेट्स। ठीक है, सो वन बाय वन करके इसको अंडरस्टैंड करेंगे कि क्या है हम लोगों का नेचुरल मैग्नेट एंड मैन मेड मैग्नेट। ओके, सो मैग्नेट इज ऑफ टू टाइप्स। ठीक है, सो फर्स्ट वन इज नेचुरल मैग्नेट। नेचुरल
मैग्नेट। ये क्या है? टाइप्स ऑफ मैग्नेट। तो नेचुरल मैग्नेट क्या हुआ? नेचुरल मैग्नेट वो हुआ जो नेचर से मिले। ठीक है, नेचुरल मैग्नेट क्या हुआ? जो हमें नेचर से डायरेक्ट मिले। तो ये जो नेचर से हम लोगों को मिलता है एक्चुअल में क्या है? आयरन का ही और है, आयरन का ही और होता है, और इसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटाइट। ठीक है, वर्ड्स मैग्नेटाइट, मैग्नेटाइट। अब ये जो मैग्नेटाइट आप लोगों का मटेरियल है, ये ही मैग्नेट है, और ये मैग्नेटाइट क्या करता है? अट्रैक्ट करता है, अट्रैक्ट आयरन पीस, निकल, कोबाल्ट, इस तरह के जो भी मटेरियल्स हैं उनको ये मैग्नेटाइट अट्रैक्ट करता है। अगर इसके मैं कलर की बात करूं तो ये ब्राउन ब्लैक, ओके, ब्राउन ब्लैक कलर का होगा, ब्राउन ब्लैक कलर का होगा। और इसके जो आयरन ऑक्साइड और होता है, ये एक और बात आप रखें कि मैग्नेटाइट जो है इट इज आयरन ऑक्साइड और इसकी जो केमिकल कंपोजिशन है, जो इसका अगर केमिकल फॉर्मूला आप लोग देखोगे तो वो आता है Fe3O4, Fe3O4। ठीक है, Fe3O4 इसका केमिकल कंपोजिशन है। तो कुछ बातें और कि मैग्नेटाइट है जो नेचर से मटेरियल मिलता है, उसका नाम है मैग्नेटाइट, इसको हम लोग मैग्नेट बोल रहे हैं। और अट्रैक्ट करेगा ये पीसीज, ये तो इसकी प्रॉपर्टी है, तो आप लोग अंडरस्टैंड कर रहे होंगे। और इट इज आयरन ऑक्साइड और केमिकल फॉर्मूला Fe3O4, कलर इसका ब्लैक ब्राउन, और इसके इसी कलर की वजह से, ठीक है, इसी कलर की वजह से इसके कुछ नाम और हैं, और इसके जो अदर नेम हैं, अदर नेम किसके? मैग्नेटाइट के अदर नेम, वो है ब्लैक स्टोन, ब्लैक स्टोन, ठीक है, वो है ब्लैक स्टोन। सेकंड आप लोग याद रखें लोड स्टोन, STON स्टोन, और LOAD, और एक और नाम है LODE स्टोन। ओके, तो ये दो नाम काफी सेम से ही लगेंगे आप लोगों को। एक है लोड LOAD और दूसरा है LODE। और एक और नाम इसका काफी इंटरेस्टिंग है जो आप लोगों को जरूर याद रहेगा, क्योंकि ये नाम ही इसका कुछ ऐसा है, दैट इज किसिंग स्टोन। ठीक है, तो किस से याद रखना? किसिंग स्टोन। तो ये है नेचुरल मैग्नेट्स के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन। आप लोग जो भी बुक आप लोग स्टडी कर रहे होंगे उससे थोड़ा और रीड कीजिएगा, लेकिन ये इनफ है। देन बात करते हैं, नेचुरल मैग्नेट तो हो गया कि आर्टिफिशियल मैग्नेट क्या होता है, मैन मेड मैग्नेट क्या होता है। मैन मेड मैग्नेट से ही या आर्टिफिशियल नाम से ही आप लोग अंडरस्टैंड कर रहे होंगे कि ये आदमी ने इसको बनाया है, ये नेचर से नहीं मिलेगा हमें। ठीक है, नेचुरल मैग्नेट से नेक्स्ट है मैन मेड मैग्नेट। मैन मेड मैग्नेट, ठीक है जी, दैट इज मैन मेड मैग्नेट। मैन मेड मैग्नेट। सो मैन मेड मैग्नेट क्या है? मैन मेड मैग्नेट क्या है? जो नेचर से ना मिले, आदमी जिसको बनाए। तो आप लोगों ने अगर आप लोग मैग्नेट के साथ अगर आपने खेला होगा कभी, तो आप लोग अंडरस्टैंड करेंगे कि अगर मैग्नेट के साथ कोई आयरन का पीस लूं तो आयरन के पीस में भी वो प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। सपोज कीजिए ये मार्कर जो है ये मैग्नेट है और ये आयरन का पीस है, तो अगर मैं इन दोनों को रब करूंगा आपस में, तो इसके अंदर जो आयरन का पीस है उसके अंदर भी मैग्नेट की प्रॉपर्टीज आ जाती हैं। तो ये जो आयरन जिसके अंदर रब करने के बाद मैग्नेट की प्रॉपर्टीज आई, उसको हम लोग बोलेंगे मैन मेड
मैग्नेट, ओके, मैन मेड मैग्नेट या आर्टिफिशियल मैग्नेट। आर्टिफिशियल मैग्नेट भी इसी का नाम है, सो कंफ्यूज मत होना आप लोग। सो मैन मेड मैग्नेट क्या होगा? बाय रबिंग iron piece with natural magnet, we can create man-made magnet. Okay, we can create artificial or man-made magnet. ओके तो ये बेसिक सा आप लोग अपना माइंड में रखें कि किस तरह से बनेगा। बाय रबिंग, सिंपल रब करना है। लेकिन इसमें जो मैग्नेटिक की जो प्रॉपर्टीज होगी वो कुछ देर के लिए ही होती हैं, परमानेंट नहीं होगी। कुछ देर के लिए मैग्नेट बनेगा, देन उसके बाद वो डीमैग्नेटाइज हो जाएगा। लेकिन एक और आप लोगों को मैन मेड मैग्नेट के बारे में अगर मैं बताऊं तो वो है इलेक्ट्रोमैग्नेट। अब बात आती है कि क्या होता है इलेक्ट्रोमैग्नेट। तो अगर प्रीवियस मैग्नेटिज्म का जो फर्स्ट पार्ट था वो अच्छे से आप लोगों को अंडरस्टैंड आया होगा, तो आप लोग इतना समझ गए होंगे कि किसी भी वायर से, सपोज कीजिए ये है मेरे पास कोई वायर, ठीक है, वायर, और इस वायर को मान लीजिए मैं एक सेल से कनेक्ट कर दूं, ठीक है, टॉर्च का सेल, पॉजिटिव नेगेटिव इस तरह से कनेक्ट कर दूं, तो इस वायर से करंट चलेगा, ठीक है, इस वायर से करंट चलेगा। और हम लोगों को ये पता है कि करंट कैरिंग कंडक्टर जो होता है उसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट होती है, विच मीन्स वो मैग्नेट की तरह बिहेव करता है। तो ये जो वायर है इट विल बिहेव लाइक अ मैग्नेट when current will pass through this wire। और जब करंट पास किया तो याद रखें, करंट मींस इलेक्ट्रॉन पास हुए, तो इलेक्ट्रो विच मींस इलेक्ट्रॉन, याद रखना माइंड पे, इलेक्ट्रॉन, और इलेक्ट्रॉन पास होने की वजह से क्या हुआ, वो मैग्नेट बना, ठीक है। सो इलेक्ट्रोमैग्नेट क्या हुआ कि when current will pass through a piece of wire, when current will pass through a piece of wire, when current will pass through piece of wire, it will act like magnet. It will act like magnet, and that magnet is known as इलेक्ट्रोमैग्नेट। ठीक है जी, सो इलेक्ट्रोमैग्नेट समझ आ गया होगा आपको। तो दो एग्जांपल हम लोगों ने स्टडी किए, मैन मेड पे और इलेक्ट्रोमैग्नेट। मैन मेड पे हम लोगों ने दो स्टडी किए, एक तो था रबिंग करके और दूसरा आ गया उससे इलेक्ट्रॉन का फ्लो करके, जिसको हम लोग इलेक्ट्रोमैग्नेट बोल रहे हैं। अब बात ये आती है कि किसी मैग्नेट को डीमैग्नेटाइज किस तरह से किया जाता है, ठीक है। सो दिस आर्टिफिशियल जो मैग्नेट है इसको डीमैग्नेटाइज अगर करना हो, ठीक है, मान लीजिए आपको आर्टिफिशियल मैग्नेट को डीमैग्नेटाइज करना होगा, तो किस तरह से आप लोग इसको डीमैग्नेटाइज कर सकते हैं वो आप लोग देखिए। डीमैग्नेटाइजेशन ऑफ आर्टिफिशियल मैग्नेट। तो बात इतनी है इसमें कि करना क्या है, डीमैग्नेटाइजेशन मींस कि वो जो मैग्नेट बना था उसका वो इफेक्ट दूर करना है। जो मैग्नेट बन गया था वो रब करने की वजह से
जो मैग्नेट वो बना, उसको अब उसकी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज हम लोगों को दूर करनी है। तो इसके लिए आप लोगों के पास फर्स्ट मेथड आप लोग याद रखें, हीटिंग। ओके, अगर आप हीट करेंगे तो वो डीमैग्नेटाइजेशन होगा। सेकंड, हैमरिंग। ओके, एंड थर्ड, हैमरिंग क्या है? हैमर होता है हथौड़ा। सो अगर उसको किसी चीज से, हथौड़े से अगर आप उसको पीटोगे तो उसका डीमैग्नेटाइजेशन उसकी हो जाएगी। और थर्ड इसका है बाय थ्रोइंग। बाय थ्रोइंग, या उसको आप लोग जमीन पे पटकें तो उसकी वजह से भी उसका जो है डीमैग्नेटाइजेशन हो जाती है। तो ये 3 मेथड है डीमैग्नेटाइजेशन करने के, हीटिंग, हैमरिंग एंड बाय थ्रोइंग। अब बात करेंगे हम लोग बार मैग्नेट क्या होता है और बार मैग्नेट्स की प्रॉपर्टीज क्या है। तो बार मैग्नेट, आप लोगों ने ये बार मैग्नेट अपनी फिजिक्स की लैब में जरूर देखा होगा। इसकी जो पर्टिकुलर शेप है बार मैग्नेट की, वो होती है रेक्टेंगुलर, रेक्टेंगल की तरह होगा, लेकिन ये 3 डायमेंशनल है। तो आप लोग बेस्ट इसका एग्जांपल ले लें, क्यूबॉइड की तरह होगा, क्यूबॉइड की तरह, क्योंकि इसकी कुछ हाइट भी होगी। तो शेप जो है इसकी वो क्यूबॉइड की तरह होगी। ठीक है, 3 डायमेंशनल में बार मैग्नेट। ठीक है, बार मैग्नेट, और इसकी जो शेप है वो, तो जो इसका जो शेप की मैं ऊपर बात कर रहा था कि इसका क्यूबॉइड की फॉर्म में शेप है, लेकिन उस शेप को अगर आपको देखना हो तो आप लोग ये डायग्राम देखें कि किस तरह का होगा बार मैग्नेट आपका। कुछ इस तरह की उसकी शेप होती है। ठीक है, इस टाइप की बार मैग्नेट की शेप है। दिस इज बार मैग्नेट, बार मैग्नेट। ओके, तो है तो ये आपका क्यूबॉइड की फॉर्म में, क्योंकि रेक्टेंगल तो ऊपर है, देन इसकी कुछ हाइट भी होगी। लेकिन डेफिनेशन आप लोग देखें, उस पर रेक्टेंगुलर पीस आप लोग यूज कर सकते हैं। बार मैग्नेट क्या है? इट इज अ रेक्टेंगुलर पीस ऑफ मैग्नेट। वो मैग्नेटाइट जो था उसी का एक पीस है, लेकिन रेक्टेंगुलर शेप में, बीच में इस तरह की शेप में, हैविंग साउथ एंड नॉर्थ पोल। तो इसका जो एक साइड होगा वो नॉर्थ पोल होगा, सपोज कीजिए ये है नॉर्थ, तो दूसरा इसका साउथ पोल होगा, ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। तो इसके जो नॉर्थ और साउथ पोल है, दोनों की स्ट्रेंथ इक्वल होगी। काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, आप लोग याद रखें कि स्ट्रेंथ जो होगी दोनों पोल्स की वो इक्वल है, और इनके बीच का कुछ डिस्टेंस होगा सेपरेशन का। तो आप लोग इसको कंपेयर कर सकते हैं डाइपोल की तरह। उसमें क्या था? इक्वल एंड ऑपोजिट चार्जेस सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। तो बार मैग्नेट में भी क्या है? नॉर्थ पोल और साउथ पोल है, ऑफ इक्वल स्ट्रेंथ सेपरेटेड बाय सम डिस्टेंस। अब बात करेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ बार मैग्नेट्स। बिल्कुल इजी प्रॉपर्टीज हैं, 1 या 2 प्रॉपर्टीज आप लोगों के लिए नहीं होंगी, बाकी आप लोग पहले से ही सब जानते हैं। सो प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन, फर्स्ट प्रॉपर्टी क्या है? बार मैग्नेट के अंदर एक प्रॉपर्टी मींस उसके अंदर एक गुण है। क्या है वो प्रॉपर्टी? कि वो आयरन के पीसेस को अट्रैक्ट करता है। तो वो ही उसकी प्रॉपर्टी की बात करें तो प्रॉपर्टी ऑफ अट्रैक्शन क्या है? इट अट्रैक्ट्स आयरन, निकल, कोबाल्ट। ठीक है। सेकेंड प्रॉपर्टी है प्रॉपर्टी ऑफ अलाइनमेंट, जो हम लोग डिस्कस कर चुके थे कि अगर इस, मान लीजिए कोई मेरे पास बार मैग्नेट है, अगर उसको फ्रीली अलाइन करेंगे हम लोग, तो उस बार मैग्नेट का पोजीशन वो अपने आप को इस तरह से अलाइन करेगा कि उसका नॉर्थ जियोग्राफिकल नॉर्थ की तरफ, ये जो नॉर्थ है, दिस नॉर्थ, ये जियोग्राफिकल नॉर्थ है, विच मींस अर्थ का ये नॉर्थ है उस तरफ, और साउथ साउथ की तरफ होगा। ये काफी इंपॉर्टेंट बात है, आप लोग याद रखें। तो ऐसा क्यों हुआ? ऐसा क्या हो रहा है कि मैग्नेट अगर फ्रीली अलाइन किया तो वो नॉर्थ की तरफ नॉर्थ आ गया, और साउथ की तरफ जियोग्राफिकल साउथ की तरफ चला गया। जो साउथ पोल है बार मैग्नेट का, वो जियोग्राफिकल साउथ की तरफ अलाइन करता है,
और जो नॉर्थ पोल है बार मैग्नेट का वो जियोग्राफिकल नॉर्थ की तरफ अलाइन कर रहा है। ऐसा क्यों होगा वो हम लोग नेक्स्ट वीडियोस पे स्टडी करेंगे। आप लोग इतना मान के चले कि अर्थ के अंदर भी मैग्नेट है, तो उस मैग्नेट का कुछ ना कुछ रोल है जिसकी वजह से ये नॉर्थ की तरफ अट्रैक्ट हो रहा है। तो उस मैग्नेट के बारे में हम लोग स्टडी करेंगे नेक्स्ट वीडियोस पे, तो आपको अच्छे से समझ आएगा। लेकिन फिलहाल के लिए प्रॉपर्टी ऑफ अलाइनमेंट में आप लोग इतना ही याद रखें। देखिए, एक अगर मैं नॉर्थ से साउथ की तरफ अगर एक लाइन लें, ऐसी एक्सिस जो नॉर्थ से साउथ की तरफ जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं मैग्नेटिक एक्सिस। ओके, मैग्नेटिक एक्सिस। तो ये आप लोग वर्ड याद रखना कि मैग्नेटिक एक्सिस क्या है, एन एक्सिस पासिंग फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ फ्रॉम द बार मैग्नेट। तो आप लोग ये बात जरूर याद रखें इस पर। अब आप लोग इसकी इसी प्रॉपर्टी की वजह से, इसकी इसी प्रॉपर्टी की वजह से, कौन सी प्रॉपर्टी की वजह से, कि ये अपने आप को नॉर्थ और साउथ की डायरेक्शन में अलाइन करता है अगर फ्रीली सस्पेंड करें। तो इसी प्रॉपर्टी की वजह से ये डायरेक्शन शो करने के भी काम आता है मैग्नेट, डायरेक्शन शो करने के भी काम आता है। तो पुराने टाइम में मैग्नेट्स की हेल्प से हम लोग डायरेक्शन पता करते थे। अगर नॉर्थ डायरेक्शन में जाना हो, साउथ डायरेक्शन में जाना हो, तो उसको फ्रीली सस्पेंड करेंगे और जिस तरफ उसका नॉर्थ पोल हुआ तो उससे आइडिया मिल जाता था कि ये नॉर्थ साइड होगी और ये साउथ साइड होगी। तो इस तरह से हम लोग, जो बार मैग्नेट का एक यूज था वो डायरेक्शन के लिए भी यूज किया जाता है। और सेकेंड यूज तो आपको पता है, ये अट्रैक्ट करता है, तो अट्रैक्टिव पर्पस के लिए भी, अट्रैक्ट करने के लिए भी यूज किया जाता है। अट्रैक्ट करने का मतलब क्या है, जैसे सपोज कीजिए कोई किसी मशीन से कोई बड़ा लोहे की कोई बड़ी मशीन उठानी हो, ठीक है, मान लीजिए आपको मैं बोलूं कि कोई लोहे का ट्रक उठाना है कहीं से, ठीक है, लोहे का ट्रक आप लोगों को उठाना है कहीं से, गिरा हुआ है किसी खाई में। तो एक तो वे है कि क्रेन आप लोग ले जाएं और क्रेन से वो रस्सा डाल के खींच लें, लेकिन सेकंड वे ये भी है कि एक इलेक्ट्रोमैग्नेट हम लोग क्रिएट करें जिससे वो ट्रक को ही अट्रैक्ट कर लें या लोहे की बनी हुई किसी और चीज को अट्रैक्ट कर लें। तो उस तरह से अट्रैक्टिव पर्पस के लिए भी यूज होता था मैग्नेट और डायरेक्टिव पर्पस के लिए भी यूज होता था। डायरेक्टिव का मतलब है डायरेक्शन के लिए और अट्रैक्टिव का मतलब है किसी चीज को खींचने के लिए। तो बात कर रहे थे हम लोग सेकंड प्रॉपर्टी की, प्रॉपर्टी ऑफ अलाइनमेंट। आई होप आप लोगों को वो प्रॉपर्टी ऑफ अलाइनमेंट क्लियर हुआ होगा कि क्या प्रॉपर्टी है इसकी। देन नेक्स्ट प्रॉपर्टी काफी इजी है जो आप लोगों ने कई बार ऑब्जर्व की होगी कि लाइक पोल रिपेल एंड अनलाइक पोल अट्रैक्ट। तो इसका क्या मतलब है कि मान लीजिए ये मैंने बार मैग्नेट लिया, ये है नॉर्थ पोल, ये है साउथ पोल, और एक और बार मैग्नेट मैंने लिया, ये है इसका नॉर्थ और ये है इसका साउथ। तो अब क्या होगा, ये साउथ और नॉर्थ अगर आपस में क्लोज लेकर आएंगे तो दोनों आप लोगों के क्या है, अनलाइक है, सेम नहीं है। एक साउथ पोल है, एक नॉर्थ पोल है, देन दे विल अट्रैक्ट ईच अदर। एक दूसरे को क्या करेंगे, ये अट्रैक्ट करेंगे। अच्छा, लेकिन इससे अगर उल्टा किया जाए काम, क्या किया जाए, ये नॉर्थ ये साउथ और इसको उल्टा रख दो, ये आ गया आपका साउथ और ये आ गया नॉर्थ। तो ये फोर्स लगाएगा इसको इस तरफ, ये इसको इस तरफ, तो ये क्या करेगा, रिपेल करेगा। ठीक है, तो ये थी प्रॉपर्टी नंबर 3, लाइक पोल रिपेल एंड अनलाइक पोल अट्रैक्ट। देन बात करते हैं प्रॉपर्टी ऑफ पेयर। देखिए, प्रॉपर्टी ऑफ पेयर काफी इंटरेस्टिंग प्रॉपर्टी है। हो सकता है कुछ बच्चों को पता हो और हो सकता है कुछ बच्चों को ना पता हो। प्रीवियस वीडियोस जो बच्चा अच्छे से देख रहा होगा वो एक बात जरूर अंडरस्टैंड कर गया होगा कि मैग्नेट में मोनोपोल एग्जिस्ट नहीं करते हैं, विच मीन सिंगल पोल एग्जिस्ट नहीं करता है, नॉर्थ और साउथ इकट्ठा ही होगा। ये बात हमने की थी जब कोई लूप मैग्नेट की तरह बिहेव कर रही थी, उस पर हम लोगों ने स्टडी किया था। तो उसी से ये प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी ऑफ पेयर्स का मतलब ये है कि मैग्नेट हमेशा एग्जिस्ट इन पेयर्स। जो मैग्नेट है वो हमेशा पेयर्स में ही एग्जिस्ट करता है। तो अगर मान लीजिए ये मेरे पास एक मैग्नेट है नॉर्थ और साउथ, और उसको मैं ब्रेक कर दूं, ठीक है, किसी वजह से आपने उसको तोड़ दिया, तो अब ऐसा नहीं होगा कि
सपोज ये इसी को ब्रेक करके दो पीसेस आपने बना दिए, तो अब क्या होगा, ये साउथ, तो ये नॉर्थ बन जाएगा, ये साउथ बन जाएगा। ठीक है, ऑटोमेटिक ही ब्रेक कर रहे हैं। अब इसको अगर आप ब्रेक करोगे तो ऐसा नहीं होगा कि सिर्फ इस पीस पर सिर्फ नॉर्थ ही रहेगा, नॉर्थ और साउथ बनेगा। ठीक है, एक अगर एंड नॉर्थ होगा तो दूसरा साउथ बनेगा, चाहे आप मैग्नेट्स के कितने सारे पीसेस कर दें, उसमें सिंगल पोल कभी नहीं होगा, उसमें हमेशा पेयर ही आपको मिलेगा, नॉर्थ पोल और साउथ पोल। तो ये है इसकी प्रॉपर्टी ऑफ पेयर में। प्रॉपर्टी ऑफ पेयर में क्या मेन बात आई कि मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, प्रॉपर्टी ऑफ पेयर में बात याद रखें, मोनोपोल मतलब सिंगल पोल, या नॉर्थ ही मैं बोलूं या साउथ ही, ऐसा नहीं होगा। मोनोपोल डज नॉट एग्जिस्ट। ओके, ये इसकी मेन बात है। देन आती है रिपल्सन इज द श्योरेस्ट टेस्ट। ओके, काफी इंपॉर्टेंट है और इधर से क्वेश्चन भी बनता है कि व्हाई रिपल्सन इज द श्योरेस्ट टेस्ट। ठीक है, तो देखिए रिपल्सन इसका मतलब क्या है कि अगर आपको मान लीजिए मैं आपको कुछ, देखिए अगर मान लीजिए ये है बार मैग्नेट, नॉर्थ पोल और साउथ पोल, और इस पॉइंट पर मैं दो चीजें रख दूं, एक मैंने रख दिया आयरन पीस, आयरन, और एक मैंने रख दिया मैग्नेट। ठीक है, ये क्या है, मैग्नेट। अगर ये मैग्नेट है तो इसका एक एंड नॉर्थ होगा और दूसरा एंड साउथ होगा। मैग्नेट है तो पोल एग्जिस्ट करेगा, लेकिन ये आयरन है तो इस पर कोई भी पोल एग्जिस्ट नहीं करेगा। अब बातों को काफी अच्छे से सुनना, इस बार मैग्नेट को मैं इस आयरन के पास लेकर जाऊं तो रिजल्ट क्या होगा, अट्रैक्ट होंगे। ठीक है, और इस बार मैग्नेट को मैं इसके पास लेके गया, मैग्नेट के पास लेके गया, तो साउथ और नॉर्थ है, क्या होगा, ये दोनों भी अट्रैक्ट करेंगे। ठीक है, अट्रैक्ट किया। तो अब मान लीजिए अगर आपको सिर्फ मैं इतना बोलूं कि ये बार मैग्नेट है और इन दोनों का आपको पता ना हो कि इसमें कौन सा आयरन है कौन सा मैग्नेट है, तो क्या अट्रैक्शन से आप लोग ये पता लगा सकते हो कि सर ये आयरन था ये मैग्नेट था? तो आप ये अट्रैक्शन से पता नहीं लगा सकते, क्योंकि दोनों ही अट्रैक्ट कर रहे हैं। आयरन के पीस ने भी मैग्नेट की तरफ अट्रैक्ट हुआ, और तो थोड़ा सा कैमरे का एंगल बिगड़ गया था, इस करके वीडियो हिली है, लेकिन हम लोग फिर से कंटिन्यू करेंगे। तो अगर आयरन और मैग्नेट इस तरह से आपको दिए जाए तो क्या ये, तो दोनों ही अट्रैक्ट करेंगे, और ये बता पाना कि कौन सा आयरन है कौन सा मैग्नेट है, ये इम्पॉसिबल है, क्योंकि दोनों ने ही अट्रैक्ट किया। याद रखिए, अगर आपको इसमें सिर्फ आपको ये पता है कि ये मैग्नेट है, इन दोनों से आपको ये पता नहीं है कि कौन सा मैग्नेट है कौन सा आयरन है, और अगर आपको पता लगाना हो तो सेकंड केस में हम लोगों ने क्या किया, ये नॉर्थ और साउथ लिया, जो आयरन पीस था उसको भी मैंने उल्टा कर दिया। ठीक है, सपोज कीजिए इसका एंड 1 था, ये एंड 2 था, तो रिवर्स कर दिया, ये 2 और 1 एंड इस तरह से उल्टा कर दिया। और मैग्नेट को भी मैंने क्या कर दिया, उल्टा कर दिया, तो ये साउथ आ गया और इस तरफ इसका नॉर्थ आ गया, और ये क्या है, मैग्नेट है। ठीक है, दिस इज मैग्नेट। तो अब क्या चेंजेस आएंगे, देखिए आयरन तो फिर से क्या होगा, अट्रैक्ट होगा, लेकिन इस तरफ साउथ क्या करेगा, रिपेल करेगा, और जैसे ही रिपेल हुआ तो आप लोग बोल दोगे कि ये मैग्नेट है, क्योंकि इसने रिपल्सन फेस की, जबकि आयरन हमेशा हर बार अट्रैक्शन ही फेस करेगा। तो इस करके बोला गया कि रिपल्सन इज द श्योरेस्ट टेस्ट, कि अगर चीज ने रिपल किया तो हम लोग पता लगा सकते हैं कि वो मैग्नेट है, क्योंकि अट्रैक्शन तो आयरन भी देता है। इसलिए रिपल्सन इज द श्योरेस्ट टेस्ट। आई होप आपको ये समझ आया होगा। देन प्रॉपर्टी ऑफ इंडक्शन, बिल्कुल इजी बात। देखिए इंडक्शन वर्ड जब भी आए तो इट मीन्स कि किसी की प्रॉपर्टीज किसी के ऊपर शिफ्ट हुई। ठीक है, याद रखना। इंडक्शन का मतलब क्या है, सिंपल टर्म्स है, बिल्कुल इजी भाषा में मैं बात कर रहा हूँ कि इंडक्शन जब भी आए तो आप लोग ये समझें कि किसी की प्रॉपर्टी किसी की तरफ चली गई।
तो इसका मतलब ये है, प्रॉपर्टी ऑफ इंडक्शन का मतलब ये है कि अगर एक नॉर्थ एक साउथ मैग्नेट को मान लीजिए आयरन के पीस के साथ में रखूं, आयरन के पीस के साथ में रखूं, तो आयरन पर भी मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज आ जाएंगे, ठीक है, विल कम। तो ये था प्रॉपर्टी ऑफ इंडक्शन। इंडक्शन का मतलब क्या है? ड्यू टू इंडक्शन व्हेन मैग्नेट एंड आयरन विल बी टुगेदर, देन मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज विल कम इन दैट आयरन पीस। तो ये जो प्रॉपर्टी है इसको बोलते हैं प्रॉपर्टी ऑफ इंडक्शन। आई होप आप लोगों को बेसिक इंट्रोडक्शन अच्छे से समझ आई होगी। इसमें से जो रिपल्सन इज द श्योरेस्ट टेस्ट, ये क्वेश्चन कई बार पूछा जाता है, बार मैग्नेट क्या होता है, उसकी डेफिनेशन 1 मार्क्स की पूछी जा सकती है। तो आप लोगों को ये पूरा लेक्चर कहीं ना कहीं इंटरेस्टिंग, इजी और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इसमें से 1-1.5 मार्क्स का क्वेश्चन जरूर बन सकता है। तो आप लोग अच्छे से इसको प्रिपेयर करें। आई होप आप लोगों को लेक्चर अच्छे से समझ आया होगा, लेकिन फिर भी अगर कन्फ्यूज़न है तो आप लोग कमेंट करें। सेकंड, इस वीडियो के लास्ट में एक इम्पॉर्टेंट बात आप लोगों के लिए बोलूँगा कि जो भी बच्चा प्रीवियस वीडियोस ढूंढ रहा होगा वो इस चैनल की प्लेलिस्ट पे जाए और प्लेलिस्ट पर चेक करे। हर यूनिट की अलग अलग प्लेलिस्ट बनाई गई है, तो उस प्लेलिस्ट में जाए और खुद अपने लिए जो आपको टॉपिक चाहिए उसको सर्च करके तो उसको अच्छे से देखें। So thank you so much.